एक तौबा तौबा बोलता है, एक बोलता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जब भी इलेक्शन आता है ना, तो ऐसे ऐसे नए नए नमूने को टेक्नोलॉजी द्वारा पैदा किया जाता है, उनको बनाया जाता है, उनको है ना लैब में तैयार किया जाता है जो तुमको इस तरह से बोलना है। और ऐसे ऐसे जाहिल लोग को बिहार में लोग नेता चुनते हैं और अपना नेता मानते हैं, जो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। क्या लगता है कोई भी आएगा कुछ भी बोलेगा और आप लोग मान लोगे? पता नहीं बिहार के मुसलमानों को क्या हो गया है। ऐसे ऐसे नए नए कीड़े पैदा हो रहे हैं बिहार में। दो कीड़े अभी तो फिलहाल में पैदा हुए हैं नमूने, जो मंच से चढ़कर ये बात कर रहे हैं कि जब मुसलमान मोदी जी को वोट नहीं करता है तो मोदी जी के दी हुई चीज़ों को इस्तेमाल क्यों करता है। उन जाहिलों से मैं बताना चाहता हूँ कि जाहिल लोग, तुम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि इस देश में सबसे ज़्यादा टैक्स कोई पे करता है तो वो मुसलमान है। हर चीज़ में भर भर का टैक्स है, वो चाहे आटा हो, चावल हो, तेल हो, सरफ हो, साबुन हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में मुसलमान भर भर के टैक्स पे करता है और वो रिफंड भी नहीं लेता है। जबकि दूसरे लोग, अदर लोग टैक्स देते हैं तो वो रिफंड ले लेते हैं, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके वो टैक्स अपना रिटर्न ले लेते हैं। लेकिन एक ऐसा ही कौम है जो मुसलमान टैक्स दे देता है सरकार को और वो कभी उस टैक्स के उम्मीद पे नहीं पलता है, वो अपने दम पे पलता है। ये लोगों को मालूम होना चाहिए। जो मोदी जी जिस चीज़ों का सुविधा लेते हैं ना कहीं वो दी हुई मुसलमानों के टैक्स का ही बदौलत लेते हैं। ये मालूम होना चाहिए इन दोनों कीड़ों को जो बिहार में अभी नमूने पैदा हुए हैं और जो बड़ी बड़ी बात करके चले जा रहे हैं। एक तौबा तौबा बोलता है, एक बोलता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बिहार के लोग, बिहार के मुसलमान, उन लोगों से सवाल पूछो, उनकी कॉलर पकड़ के सवाल पूछो जो तुम लोग भी आज एसी में घूम रहे हो ना और बड़े बड़े मॉल में, फ्लैट में रह रहे हो ना, तो ये मुसलमान के बदौलत ही रह रहे हो। हर चीज़ में भर भर के मुसलमान टैक्स देता है। और ये जब भी इलेक्शन आता है ना, तो ऐसे ऐसे नए नए नमूने को टेक्नोलॉजी द्वारा पैदा किया जाता है, उनको बनाया जाता है, उनको है ना लैब में तैयार किया जाता है जो तुमको इस तरह से बोलना है। और ऐसे ऐसे जाहिल लोग को बिहार में लोग नेता चुनते हैं और अपना नेता मानते हैं, जो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। तो वो बिहार है और बिहार का जनता समझदार है। ये इलेक्शन का टाइम है तो ऐसे ऐसे नमूने पैदा होंगे। और ख़ास करके बिहार के मुसलमानों से ये कहना चाहता हूँ कि जो यूपी में हो रहा है वो आपके साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका वोट एक साथ होना चाहिए। आप बटोगे तो फिर जैसा यूपी में बुलडोजर चलता है ना, उसी तरह से बिहार में भी बुलडोजर चलाया जाएगा। तो इसी तरह से अभी 2-3 नमूने को पैदा किया है। एक आया था बीच में, निकला था, बोल रहा था झटका मीट बेचा जाएगा, जबकि बिहार में मेरे हिसाब से 100% जितने मीट बेचने वाले लोग हैं उसमें से 2-4% ही मुसलमान है, बाकी सब हिंदू लोग हैं और खाने वाले मुसलमान हैं। तो आप समझ लो, जो वो हलाल मीट नहीं बेचेंगे, झटका मीट बेचेंगे, तो वो खाएगा कौन? वो जो बोल रहा था वो खाने जाएगा, उसके घर वाले खाने जाएंगे या फिर मुसलमान खाएगा। अभी ये 2 नमूने पैदा हुए हैं। एक बोलता है तौबा तौबा तौबा, एक बोलता है जो मोदी जी को जब मुसलमान वोट नहीं करता है तो भाई हमको उनके दी हुई राशन का क्यों खाता है। तो भाई मोदी जी अपने घर में उगाते नहीं है, मोदी जी का खेत नहीं है, मोदी जी खुद खेती करके नहीं सबके घर में राशन पहुंचाते हैं। कहीं ना कहीं 140 करोड़ जनता जब टैक्स देती है ना, चाहे वो गाड़ी खरीद के, चाहे कपड़ा खरीद के, चाहे वो सर्फ खरीद के, तेल खरीद के, साबुन खरीद के, मतलब देश में जितने भी इंसान की चीज, जरूरत की चीजें हैं ना, वो सारी चीजें खरीदती है ना, तभी मोदी जी को भी टैक्स जाता है। और उसी पैसे का 1 से आधा % गरीबों में खर्चा करते हैं और बाकी सब नेता लोग अपनी अय्याशी में लगाता है। तो ये देश का जनता समझदार है और आज के डेट में समझ रही है। तो ऐसे ऐसे नफरती लोगों को बयान सुनकर लोग गुमराह नहीं होने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि बिहार के जनता समझदार है और इस बार वोट किसी जाति धर्म में पढ़कर नहीं, अपने अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए और अपने अपने सुविधा के लिए देगी।